वो ये करते हैं कि पहले से ही कंस्ट्रक्शन जब स्केड्यूल होती है उससे पहले ही साइन बोर्ड्स और बिल बोर्ड्स लगा देते हैं कि इस डेट से इस डेट तक जो है आपका इस टाइम के इस टाइम से इस टाइम के दरमियान जो है आपके डिलेज जो हैं वो एक्सपेक्टेड होंगे। वो ट्रैवल का जो है वो फ़ायदा नहीं उठाते। हम पाकिस्तान में मैंने वो फैसल मूवर्स की स्लीपर बसेस में भी ट्रैवल किया है, उसमें भी जो है वो नहीं था, टॉयलेट नहीं था, तो आपको जो है वो सर्विस स्टेशन पे जाके यूज़ करना होता था। पहला स्टॉप हमारा हुआ था माउंट बार्कर के पास और मैंने एक सैंडविच लिया वहाँ पे। और यहाँ पे इंटरेस्टिंगली ये है कि जो प्राइसेस हैं प्रोडक्ट्स की वो ऑलमोस्ट उतनी ही होती हैं जितनी आपको सिटी में मिलती हैं। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो जी। आज मैं जाने लगा हूँ मेलबर्न एडिलेड से थ्रू बस। तो पहले मैं मेलबर्न गया था बाय कार, जिसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, लेकिन मैंने वो कभी अपलोड ही नहीं की, एडिट ही नहीं की। लेकिन आज जो है एक जहाँ पे मैं काम करता हूँ उनका एक काम है जिसके सिलसिले में मैंने मेलबर्न जाना है, एक दिन वहाँ पे रहना है और उसके बाद जो है मैंने वापस आ जाना है फ्राइडे को। आज वेडनेसडे और फ्राइडे मॉर्निंग की जो है मेरी वहाँ से वापसी की जो टिकट है। तो आज देखते हैं कि किस तरह का यहाँ पे बस का किस तरह से का एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये अराउंड तकरीबन 11 या 12 घंटे की जो है वो होनी है, ट्रैवल टाइम होना है। और देखते हैं कि कौन सी फैसिलिटीज़ ये देते हैं और कितना डिफरेंस है यहाँ की बसेस में और जो बसेस पाकिस्तान में है, क्योंकि पाकिस्तान में जो है वो काफ़ी इम्प्रूव्ड हो गया है। मतलब जब ये यूटोंग आई हैं, इवन के स्लीपर बसेस भी आ गई हैं अब तो देखते हैं कि कितना डिफरेंस है यहाँ की फैसिलिटीज़ में, जो यहाँ पे मतलब के बसेस की फैसिलिटीज़ हैं और जो पाकिस्तान में हैं, और कौन कौन सी चीज़ें खाने वगैरह के लिए देते हैं, टॉयलेट्स वगैरह अंदर है या नहीं है, और बाकी फैसिलिटीज़ किस तरह से हैं, स्टॉप्स किस तरह से होते हैं। तो स्टे ट्यून्ड। तो एडिलेड बस डिपो में जो है मैं पहुंच गया था 30 मिनट्स पहले। जो बुकिंग कंफर्मेशन थी वो मुझे एडमिन ने जो है वो ईमेल पे भेजती हुई थी और यहाँ पे काफ़ी स्मूथ प्रोसेस है। जैसे ही मैं बस स्टॉप मतलब बस डिपो की बिल्डिंग में एंटर हुआ तो वहाँ पे गार्ड एक निकल रहा था, वो कहता है दी बस इज़ ऑलरेडी देयर। तो बेसिक्स में हमारी बस लगी हुई थी। मैंने जाके उसने उसको नाम बताया ड्राइवर को। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि एक ही ड्राइवर था, ना ही कोई मतलब फ़्लाइट अटेंडेंट थी, ना ही कोई और फैसिलिटीज़ थी, इवन के ड्रिंकिंग वाटर भी नहीं था उसके पास, क्योंकि वो एक ही ड्राइवर था तो उसने ड्राइव करना था, तो कुछ भी नहीं था उस इवन कि एक फ्रिज थी अगर आप कुछ चीज़ उसमें रखना चाहें तो। और ये लोग जो हैं वो काफ़ी ख्याल रखते हैं डिज़ाइनिंग जब करते हैं बस की। तो ये लोग ये नहीं चाहते कि हमें ज़्यादा लोग भर दें बस में। इनके एक स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करते हैं और मेक श्योर करते हैं कि जो पैसेंजर ट्रैवल कर रहा है उसकी जो है उसके कंफर्ट को जो है वो यकीनी बनाया जाए। तो एडिलेड की अगर सड़कों की बात करें तो वो इस तरह से डिज़ाइन है, या ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया की अगर बात कर लें तो इंटरस्टेट की जो सड़कें हैं वो एक सिंगल रोड है, मतलब वन वे है कह लें, एक ही रोड है, उस पर उधर से ट्रैफिक आ रही होती है, इधर से जा रही होती है, और कुछ 3-4 किलोमीटर्स के बाद एक ओवरटेकिंग लेन आ जाती है जिसमें जो है आप गाड़ी को अगर ओवरटेक करना चाहें तो वो कर सकते हैं। अगर आप इंटरसिटी की बात करें, फॉर एग्जांपल हम एडिलेड में अगर नॉर्थ से साउथ जाना चाह रहे हैं तो उसमें इवन के हमें 3 लेन मोटरवेज मिल जाती हैं, जिसको M2 भी कहते हैं और या फ्री वे कह लेते हैं उसको। और जब कंस्ट्रक्शन हो रही होती है सड़कों की, तो मैंने पहले भी काफ़ी सारी वीडियोस में बताया, तो वो ये करते हैं कि पहले से ही कंस्ट्रक्शन जब स्केड्यूल होती है उससे पहले ही साइन बोर्ड्स और बिल बोर्ड्स लगा देते हैं कि इस डेट से इस डेट तक जो है आपका इस टाइम के इस टाइम से इस टाइम के दरमियान जो है आपके डिलेज जो हैं वो एक्सपेक्टेड होंगे। तो बस काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल थी और इसमें जो है सफ़र करने में ज़रा भी फील नहीं हो रहा था स्टार्ट में। और मज़े की बात यह है कि बस में एक टॉयलेट भी दिया हुआ था, जो कि मैं फ़र्स्ट टाइम देख रहा था बस में टॉयलेट। हम पाकिस्तान में मैंने वो फैसल मूवर्स की स्लीपर बसेस में भी ट्रैवल किया है, उसमें भी जो है वो नहीं था, टॉयलेट नहीं था, तो आपको जो है वो सर्विस स्टेशन पे जाके यूज़ करना होता था टॉयलेट। और बड़ा ही एफिशिएंटली डिज़ाइन किया हुआ था और इसमें जो है आपका एयर ड्रायर भी दिया हुआ था, और जो टॉयलेट था इसमें वो पैडल फ्लश वाला था। जिस तरह से आप अगर किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे जाएं तो वहाँ पे जो है पैडल फ्लश वाला जो है पैडल पंपिंग के साथ जो है आप फ्लश करते हैं टॉयलेट को, तो वो दिया हुआ था। बेसिक इंस्ट्रक्शंस दी हुई थी और जो कैप्टन था या जो ड्राइवर था बस का, उसने स्पेशल इंस्ट्रक्शंस की हुई थी कि आप जो है मिनिमल यूज़ करें टॉयलेट को, क्योंकि एक स्टोरेज थी नीचे और जिस तरह पाकिस्तान रेलवे का वो डायरेक्ट ही नीचे जा रहा होता है, ऐसा नहीं था। आप जो है वो
स्टोरेज करके फिर उसको जो है वो डंप करते थे कहीं पे, क्योंकि स्टोरेज मिनिमल थी, तो अगर सारे ही इसी को यूज़ करेंगे तो वो स्टोरेज जो है वो फिल हो जाना था उसने। तो अगर बात करें इसके कंफर्ट की या इसके जो बाकी जो एमिनिटीज़ हमें दी हुई थी, तो हमें सिर्फ एक चार्जर ही दिया था जो कि USB-A टाइप था, जिससे हम जो है वो अपने इलेक्ट्रॉनिकल अप्लायंसेस जो है वो चार्ज कर सकते थे। पहला स्टॉप हमारा हुआ था माउंट बार्कर के पास, और मैंने एक सैंडविच लिया वहाँ पे। और यहाँ पे इंटरेस्टिंगली ये है कि जो प्राइसेस हैं प्रोडक्ट्स की वो ऑलमोस्ट उतनी ही होती हैं जितनी आपको सिटी में मिलती हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा एक मतलब क्या है, क्योंकि ये लोगों के जो है वो ट्रैवल का जो है वो फ़ायदा नहीं उठाते। यार टाइम हो गया सुबह के 3 बजे। अब यहाँ पे जो है स्केजुअल्ड स्टॉप्स इस तरह से थे कि हम चले हैं तकरीबन 6:45 बजे वहाँ से चले हैं। तो पहला जो स्टॉप था हमारा वो था 10:30 मतलब 10:30 पे था, और दूसरा स्टॉप जो है हमारा एग्जैक्टली 3 बजे था। तो इनके मतलब वही है जिस तरह पाकिस्तान में होता है कि प्लान्ड हैं जहाँ पे इनके स्टॉप्स हैं, बट जो है वो टाइमिंग जो है वो लाइक इनक्रेडिबली वही है जो ये बताते हैं। पहला भी स्टॉप एग्जैक्टली 10:30 पे हुआ है, और सेकंड स्टॉप जो है वो एग्जैक्टली 3 o'clock पे हुआ है। तो जो एक्सपेक्टेड टाइम है 6:45 का मेलबर्न का, तो उसी टाइम पे ही जाके पहुँचेंगे। तो क्योंकि मैं ये मतलब अपने काम के लिए नहीं जा रहा, कंपनी के काम के लिए जा रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे एयरबीएनबी से जो है एक घर बुक कर दिया हुआ है, उसकी बुकिंग है मेरे पास। तो जाते ही मैं जो है उस घर पे उसको कॉल करके उसके पास चला जाऊँगा। तो इट्स अ गुड थिंग कि क्योंकि अभी तक मुझे जो है वो 1 सेकंड भी नींद नहीं आई है। मैं अपना टैबलेट ले आया था साथ, और साथ में लैपटॉप भी था, मैंने मूवी भी देखी है, बट मैं सो नहीं सका बस में, क्योंकि जो पाकिस्तान में बैक इन डेज बसेस होती थी तो मतलब उससे जो है ना वो थोड़ी सी अजीब मतलब कि कैफियत बनी हुई है बसेस को लेके। तो ये बसेस कंफर्टेबल हैं, सीट्स का लेग रूम भी मतलब काफ़ी एम्पल है, लेकिन जो नींद नहीं आई इसमें। तो लेट्स सी मेलबर्न जाके क्या होता है, और मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। तो जी इस तरह से जो है ये बस स्टॉप है, और एक्चुअली में ये बस स्टॉप नहीं है, ये एक फ्यूल स्टेशन है, जिस तरह पाकिस्तान मोटरवे पे मतलब M2 M3 पे बने होते हैं। इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। यहाँ पे जितने भी बस ये सर्विस स्टेशन होते हैं, इसी तरह से एक फ्यूल स्टेशन होता है, और साथ में एक छोटा सा ये रेस्टोरेंट टाइप होता है। तो जिस तरह से हमारे मतलब कलर कहार पे या इस तरह के बड़े बड़े जो हैं, वहाँ पे आपको हर किस्म का ब्रांड मिल जाता है। इवन के इतना ज़्यादा मतलब कि कॉम्प्लेक्स नहीं है, बट जो है, और ये हमारे देसी भाई जो हैं एक ट्रक चला के जा रहे हैं, और मतलब इतना ज़्यादा फैंसी नहीं है, बट यू कैन गेट लाइक एवरीथिंग। यू कैन गेट सैंडविच, बर्गर्स, और इसके अलावा अगर आपने ड्रिंक लेनी हो तो ड्रिंक। और इनक्रेडिबल चीज़ ये है कि इनकी प्राइसेस जो हैं वो एग्जैक्टली सेम होती हैं जो कि आपको इन सिटी सेंटर में मिलेंगी। अब सिटी सेंटर में ये होता है कि आप एक शॉप से एक कैन ऑफ कोक लेते हैं, वो आपको 250 का भी पड़ जाता है, एक से आपको 350 का भी पड़ जाता है। तो सिटी में भी प्राइसेस जो हैं फ्लक्चुएट करती हैं, और सेम यहीं पे भी ऐसे ही होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको कैन ऑफ कोक 350 का मिल जाएगा इंस्टेड ऑफ 3 या 250। तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता जितना पाकिस्तान में होता है। अपने मोटरवे पे चले जाएँ तो उनके अपने ही रेट्स होते हैं, और इवन के उनके पास प्राइस लिस्ट भी नहीं होती। तो ये एक अच्छी चीज़ है, मतलब प्राइस कंट्रोल किया हुआ है इन्होंने। तो अब जो है बस हमारी ऑलमोस्ट जाने लगी है, और देखते हैं कि मतलब कब पहुंचते हैं। तो फाइनली जी मेलबर्न पहुंच गए हैं हम, डियर पार्क, और यहाँ का जो एस्टिमेटेड टाइम था वो था 6:35, और हम अराउंड 6:30 के जो है यहाँ पे पहुंच गए थे बस स्टॉप पे। अब मैं यहाँ पे सर्विस स्टेशन आया हुआ हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा फ्रेश हो के मतलब टॉयलेट वगैरह जा के ब्रेकफास्ट वगैरह करके इसके बाद मैं निकलूँगा अपने एयरबीएनबी की जगह पे जो हमने बुक की हुई है, जो मैं पहले बता रहा था कि हमारी कंपनी ने बुक की हुई है। और उसके बाद जो है मैं फिर वहाँ पे जाके वीडियो बनाऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।